वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए प्रेस बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हेलो न्यूली मॉमीज एंड डैडीज, माय नेम इज़ मीनाक्षी। वेलकम टू माय चैनल हब ऑफ रेमेडीज। मॉमीज, आज का टॉपिक है स्पीच डिले। और मॉमीज, मैं भी उन मॉम्स में ही इंक्लूडेड हूँ जिनके बच्चे स्पीच डिले को सफ़र कर रहे हैं या जिनको स्पीच डिले का इश्यूज़ है। तो मॉमीज, इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस, पर्सनल जर्नी ही शेयर करूँगी कि मेरे बेबी को स्पीच डिले कैसे हुआ, कब से स्टार्ट हुआ, कब मुझे रियलाइज़ हुआ कि उसे स्पीच डिले का इशू है, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस मी एंड माय फैमिली हैव फेस्ड and how we overcome it. Moms, my baby is now 4-year-old and he started speak after 3-year-old. So mom, जिसके बेबी भी 3 years old के हो गए हैं, 2 years old के हो गए हैं, अगर वो बात नहीं कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो उसको इतना टेंशन या वरी होने की नीड नहीं है। तो मेरी वीडियो देखिए कि मैंने क्या क्या फेस किए चैलेंजेस एंड हमारी फैमिली ने इससे कैसे ओवरकम किया। तो मॉम्स, मेरा बेबी हुआ था कोरोना टाइम में, मीन्स 2019 में ही बॉर्न। एंड उसके जैसे ही वो 10 मंथ्स का हुआ, कोरोना की फर्स्ट वेव आ गई। और एज एन ओवर प्रोटेक्टिव मॉम मैंने भी उसे घर से बाहर नहीं जाने दिया, लोगों से इन्वॉल्व नहीं होने दिया और उसे घर पे ही रखा। ऐसे ही धीरे धीरे टाइम्स निकलता गया, पास होता गया। बस उसने जो एक्टिविटीज़ की वो सिर्फ घर ही घर की अंदर की एक्टिविटीज़ देखी। उसके लेवल के बच्चों के साथ ना ही कोई इंटरेक्शन हुआ, ना ही कोई कांटेक्ट हुआ, ना ही कोई एक्टिविटीज़ हुई। उसके बाद धीरे धीरे मुझे रियलाइज़ हुआ जब वो 1.5 साल का हो गया कि ही इज़ नॉट स्पीकिंग इवन अ सिंगल वर्ड। ही स्पीक्स ओनली पापा पापा, और वो भी जब मूड होता है तब। उसके अलावा ही वॉज नॉट स्पीकिंग एनीथिंग। स्लोली व्हेन आई डिस्कस विद माय फैमिली, तो फैमिली ने भी बोला कि शायद ये कोरोना की वजह से है, थोड़ा सा और वेट करो, शायद 2 years ओल्ड में ही स्टार्ट स्पीक। तो देन हमने वेट किया 2 years में भी वे रियलाइज़ कि नहीं, अब तो ऐसा लग रहा है कि ही इज़ नॉट स्पीकिंग। बट मैं जिस बिल्डिंग में रहती थी गाइस, उसमें 2-3 बेबीज़ और थे जिनको भी स्पीच डिले का इशू था, लेकिन उनको टंग टाई का इशू था। तो मेरे माइंड में है शायद मेरे बेबी को भी क्या पता टंग टाई का इशू हो। तो जब जैसे ही वो 2 years का उसका बर्थडे हुआ, उसके बाद मैं उसे डॉक्टर के पास लेके गई। वो एक थेरेपिस्ट थे। डॉक्टर के पास जैसे ही हम पहुँचे, तो मैंने उन्हें बताया कि बेबी इज़ नॉट स्पीकिंग, तो उन्होंने आप इसका एक बार टंग टाई टेस्ट चेक कर लीजिए। तो उन्होंने बेबी के माउथ के ऊपर यहाँ पे हनी लगाया और उसको लिक करने के लिए बोला। बेबीज़ ने ईज़िली से लिक कर लिया। उन्होंने उसके माउथ के अंदर चेक किया, उसको कोई भी टंग टाई का इशू नहीं था। देन डॉक्टर ने 3-4 एक्टिविटीज़ कराई कि बेबी का कंसंट्रेशन लेवल कैसा है, बेबी इज़ लिसनिंग और नॉट। उन्होंने स्टार्ट किया कि उन्होंने कुछ वर्ड्स जो हैं वो रिपीट कराने स्टार्ट किए, लेकिन बेबी नहीं बोल रहा था। लेकिन जब उन्होंने नेम लेके या फिर कुछ एक्टिविटीज़ उसे करने के लिए दी, वो बहुत ईज़िली से उसे कर रहा था। इट मीन्स कि बेबी की अंडरस्टैंडिंग है, बेबी की हियरिंग पावर भी अच्छी है, बट बेबी बस ये है कि रिप्लाई नहीं कर रहा है। तो उसके लिए उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि आप इसकी थेरेपी कराइए। थेरेपी कराने से थेरेपी कराने से बेबीज़ का क्या होता है कि वो बार-बार थेरेपिस्ट जो होते हैं वो बार-बार एक ही वर्ड को रिपीट कराते हैं, जिसकी वजह से बेबी ईज़िली से बोलने लगता है, जो कि उन्होंने हमें सजेस्ट किया। देन मैं घर आई, मैंने ये सब अपनी फैमिली से डिस्कस किया कि मुझे तो ऐसा सजेशन दिया गया है। फैमिली ने बोला एक काम करते हैं, हम 2-3 मंथ्स जो थेरेपिस्ट करते हैं वही चीज़ें घर पे रिपीट करते हैं। अगर बेबी को बोलना होगा तो वो बोलेगा, अगर नहीं बोलना होगा तो 2-3 मंथ्स बाद हम उसकी थेरेपी के लिए चले जाएँगे। तो मैंने कहा ओके। देन हमने क्या स्टार्ट किया गाइस कि हमने ये स्टार्ट किया, कुछ चीज़ें थी जो कि हमने जो कि हमने करनी स्टार्ट कर दी। जैसे कि बेबी को एक ही वर्ड्स को बार-बार उसको बोला गया, दोहराया उस चीज़ को कि बेबी उसको अंडरस्टैंड करे। बेबी से बहुत पूरी मैं अपने इन-लॉज़ के साथ रहती हूँ, हमारी पूरी फैमिली ने बेबी से बहुत बातें की, सो दैट कि अगर बेबी रिप्लाई नहीं कर रहा कोई बात नहीं, लेकिन वो सुन तो रहा है, उसके माइंड में वो चीज़ फिक्स तो हो रही है। थर्ड इज़ उसको लिप्स मूवमेंट सिखाएँ कि हमारे लिप्स को देखो, हमारे लिप्स कैसे मूव कर रहे हैं। उसको टंग मूवमेंट सिखाएँ कि हमारी टंग कैसे मूव कर रही है। उसको कुछ शब्द रिपीट करने के लिए बोले गए, मामा, काका, और 12 खड़ी होती थी। डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया था कि इसको ना 12 खड़ी कराएँ, क, का, की, ये सब चीज़ें कराएँ। अगर इन सब चीज़ों से इम्प्रूव होता है तो वेल एंड बेस्ट। और हमने रियलाइज़ करा गाइस, ये सब चीज़ें करके 2-3 मंथ्स में ही मेरे बेबी ने
ऐसा नहीं कि काफ़ी बोलना स्टार्ट कर दिया, लेकिन ही स्टार्टेड लाइक मम्मा, पापा, दादा, चाचा। इन 2.5 ईयर्स, अराउंड 2.5 साल का था वो, जब उसने ये सब स्टार्ट किया। देन वी रियलाइज़ कि हाँ, ऐसा कोई इश्यू नहीं है, स्पीच डिले है, अगर हम इसके साथ इसकी हेल्प करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, तो ईज़िली से ये ओवरकम कर जाएगा इस चीज़ से। तो उसने क्या किया 2.5 साल में, फिर उसके बाद हमने कुछ टाइम बाद ही लाइक वो 2.5 साल कंप्लीट हुआ, उसके 1-2 महीने बाद ही हमने उसे प्लेवे में एडमिशन करा दिया। प्लेवे में एडमिशन कराते ही स्टार्ट स्पीकिंग लाइक ABCD, ई वर्ड्स तो नहीं बोलता था, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, लेकिन 1 to 15 ये सब चीज़ें उसने बोलनी स्टार्ट कर दी। सो मॉम्स, हम बेबी के लिए कुछ एक्टिविटी टॉय लेके आए, स्पेशली टॉकिंग टॉय। लाइक उस टाइम चला था टॉकिंग कैक्टस या डांसिंग कैक्टस। जो बेबी बोलता था वो ही डांसिंग कैक्टस रिपीट करता है और डांस करता है। तो बेबी को वो टॉय बहुत पसंद आया, जिसने भी हमें बहुत हेल्प की। एंड हमने बेबी को उसके बाद थोड़े ऐसे बच्चों के साथ छोड़ा जो बहुत ज़्यादा बोलता था। बेबी उसको देखकर उसकी नकल करने का ट्राई करता था। तो इसलिए ये सब चीज़ें करके हमने बेबी को थोड़ा-थोड़ा करके बोलना स्टार्ट करवाया, और 3 इयर्स बाद ही स्टार्टेड स्पीक लाइक मुझे खाना दे दो, मुझे पढ़ाई करा दो, या मुझे बाहर लेके जाओ, इस टाइप से वर्ड्स सेंटेंसेस में वो आ गया। सो गाइज़, जो भी पेरेंट्स अभी परेशान हैं या वरी कर रहे हैं कि हमारा बेटा या बेबी अभी बोल नहीं रहा है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगी उनको कि आप उसे डॉक्टर के पास नहीं लेके जाएँ, और या कुछ। आप एक बार डॉक्टर से सजेशन ले लीजिए। अगर डॉक्टर थेरेपी के लिए बोलते हैं, तो उसको एटलीस्ट 2-3 मंथ्स का टाइम दीजिए, क्योंकि डॉक्टर्स भी क्या करते हैं, यही चीज़ें एक वर्ड्स को रिपीट कराते हैं, या कुछ एक्टिविटीज़ टॉयज़ को के साथ बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, सो दैट बच्चा बोलने की कोशिश करे। यही चीज़ आप घर पे कीजिए, 2 मंथ्स कीजिए, 3 मंथ्स कीजिए। अगर बेबी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो आपको डेफ़िनेटली डॉक्टर के पास जाना चाहिए, डॉक्टर से सजेशंस लेना चाहिए। क्या पता उसे कोई और प्रॉब्लम हो, ऑटिज़्म इश्यूज़ हो, हियरिंग पावर में कोई इश्यूज़ हो। बट अगर बेबी में इम्प्रूवमेंट आ जाए, तो फिर वेल एंड बेस्ट। सो गाइज़, प्लीज़ ये सब एक्टिविटी आप अपने बेबीज़ के साथ कीजिए, और अगर इम्प्रूवमेंट हुआ तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि हाँ मैम, आपकी इस वीडियो को देखने के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल रही या हेल्पफुल रही। सो थैंक यू सो मच गाइज़, एंड आई होप कि बेबी में स्पीच डिले का इश्यू जल्द ही फिनिश हो जाएगा, और बेबी जल्दी-जल्दी पट-पट, पट-पट बोलने लगेगा। थैंक यू सो मच।